नमस्कार, आदाब। मैं अकील सिद्दीकी लेकर हाजिर हूं एक बार फिर राजतंत्र में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं मऊ विधानसभा में। जी हां, वही विधानसभा जहां के लोगों को कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी, बुलडोजर, इसको लेकर अतीक अहमद, ये तीन नाम ऐसे रहे जिसको लेकर पूरे प्रदेश भर में चुनाव हुए। हालांकि हम मऊ में खड़े हैं, कुछ लोग उन्हें मसीहा भी कहते हैं। इनका इतिहास थोड़ा सा समझ लेते हैं। मऊ में अगर मऊ की बात करें तो तकरीबन 5 बार यहाँ से विधायक रहे मुख्तार अंसारी, बसपा से विधायक रहे, निर्दलीय विधायक रहे, और उसके अलावा अगर देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से भी विधायक रहे, विधानसभा गए। हालांकि देखिए, उनकी सीट पर बसपा से विधायक मुख्तार अंसारी 2017 के चुनाव में उन्होंने भारतीय सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के महेंद्र राजभर को 8000 वोटों से हराया था। हालांकि मऊ सीट से मुख्तार अंसारी पिछले 5 चुनावों से जीतते आ रहे हैं। बसपा से जीते, निर्दलीय लड़े तो भी जीते, एक बार वो कौमी एकता दल के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे। हमेशा विवादों में रहे और कई मुकदमों का सामना कर रहे हैं मुख्तार अंसारी। 1996 से लगातार जीत हासिल कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि उनका सियासी रसूख कितना है। मऊ में बाहुबली का जीत का राज क्या है, लोग उन्हें बाहुबली भी कहते हैं और कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर कहते हैं। ऐसे में यहाँ पर जो जातीय समीकरण है उसे उस आधार पर वोट पड़ता है। अनुसूचित जाति और मुस्लिम वोट बैंक की तादाद में यहाँ पे सबसे ज्यादा है। अनुसूचित जाति का वोटर बढ़ जाता है और इसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बाहुबली मुख्तार अंसारी को एक तरफा वोट मिलता है। जानकारी से कहते हैं कि इसी की जीत की वजह है। हालांकि देखिए, निश्चित तौर पे जो मुस्लिम यहाँ पर अगर वोट बैंक की बात करें तो मुस्लिम वोट बैंक लगभग 1.25 लाख है। अनुसूचित जात का वोट बैंक जो है वो भी तकरीबन 1,20,000 है। इसके अलावा जो अन्य जात की है वोट है वो 15,000, 20,000 और 30,000 है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ का मुस्लिम बाहुल इलाका होने के नाते मुख्तार अंसारी की जीत रहती है। हालांकि आइए, हम मऊ में पहुंचे हैं और यहाँ पर बात करते हैं कुछ लोगों से। भाई साहब, ये बताइए, मऊ में है और पूरा चुनाव मुख्तार अंसारी, अतीक अंसारी और बुलडोजर, इस तीनों बात पर कहीं ना कहीं बाबा सत्ता में आना चाह रहे हैं। क्या कहना है इसमें? देखिए, बाबा सत्ता में आएंगे तो बहुत नुकसान होगा। सबका, हिंदू मुसलमान सबका नुकसान होगा। ऐसा क्यों? इसलिए कि वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, हमेशा कटाक्ष करते रहते हैं मुसलमानों पे। क्या हम प्रदेश से बाहर के हैं? या हम पाकिस्तान से आए हैं? यहीं के तो हम हैं, फिर क्यों कटाक्ष होता है हम पे? बहुत कुछ बोलते हैं मुसलमानों के खिलाफ, हिजाब के खिलाफ, गाय को लेकर राजनीति करते हैं। ये सब ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आया तो ठीक है। फिर दूसरी बात, हम लोगों का जिससे अखिलेश जी की हुकूमत थी तो फ्लैट रेट पे बिजली हम लोगों को मिलती थी। बाबा आए बंद कर दिए। 2 साल से हम लोग बिजली का बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं। गरीब बुनकर हैं यहाँ पे, इसलिए हम लोग नहीं चाह रहे को आए। अच्छा, अभी यहाँ पर चुनाव मुख्तार अंसारी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्तार अंसारी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो जेल में हैं। तो इस यहाँ का अब समीकरण क्या बनना, क्या रुख है, यहाँ का क्या माहौल है? इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। मतलब अभी कुछ अंदाजी नहीं है, बता रहे। आपको अंदाजा ही नहीं है? भाई साहब, आपको अंदाजा है क्या माहौल है यहाँ चल रहा है? यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा चल रहा है और यहाँ पे गठबंधन जो समाजवादी और सुभाषपा का हुआ है तो उसके यहाँ पे पकड़ बहुत अच्छी है ज़मीनी तौर से। तो यहाँ पे सीट आसानी से निकल जाएगी अब्बास अंसारी की। अच्छा, निकल जाएगी अब्बास अंसारी की। सबसे बड़ी अब्बास अंसारी की। अब्बास अंसारी हो या मुख्तार अंसारी हो, उनको लोग माफिया कहते हैं, लेकिन वो माफिया हो या जो भी हो, वो संविधान मतलब कोर्ट उसका फैसला करेगा। लेकिन अभी जिसे लेकिन बाहुबली, गैंगस्टर, माफिया मुख्तार अंसारी को कहा जाता है। यहाँ के लोग, ये तो प्रदेश भर और देश भर में कहा जाता है। यहाँ के आप मुकामी लोग हैं, उन्हें क्या मानते हैं, आप क्या मानते हैं? हम तो उनको मसीहा मानते हैं और यहाँ की मऊ की सारी जनता उनको मसीहा मानती है। अच्छा, क्यों भाई साहब? नहीं, हम नहीं मानते। हम तो मसीहा उनको मानते हैं, किसको मानते हैं? ऊपर वाले को। ऊपर वाले को मानते हैं। किसी को नहीं मानते। मुख्तार अंसारी को क्या मानते हैं? हम मुख्तार अंसारी को एक नेता मानते हैं। नेता मानते हैं? नेता मानते हो, नेता है, लेकिन हमने कभी उनको वोट नहीं दिया और न देना है। अच्छा, क्यों? यहाँ के मऊ के हमें लोकल कैंडिडेट चाहिए। अच्छा, जो हमारी बात, हमारे मसाइल को जान सके, वही हमें चाहिए। हमारे MIM का गठबंधन है, इसलिए उनके साथ है। अच्छा, वो यहाँ मुकामी से चुनाव लड़ रहे हैं। जी, वहाँ से लड़ रहे हैं। MIM के हम वर्कर हैं, उनके साथी हैं। तो गठबंधन उन्हीं से, हम उन्हीं के साथ जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन मुख्तार अंसारी यहाँ 5 बार विधायक रहे हैं, अब उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। लड़ने दीजिए। अच्छा, 10 तारीख को पता चल। मिनव्वर मुर्गा की अगर बात की जाए और मुख्तार अंसारी की बात की जाए तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मिनव्वर मुर्गा चुनाव लड़े थे तो पहली बार 500 वोट पाए, मतलब 350 वोट कुछ पाए थे। इस बात के वो बगैर पार्टी के लड़े थे। आजाद लड़े थे 2012 में, उनको कोई पार्टी से आजाद से नहीं लड़े थे, पीस पार्टी से लड़े थे। की लड़े थे पीस पार्टी के साथ। तो 350 वोट पाए थे, 500 वोट पाए थे, विधानसभा में वोट थे कुछ। भाई यही दोनों आपस में हो गए।
विधानसभा पहली मर्तबा पार्टी के साथ लड़ रहे हैं। विधानसभा का इलेक्शन पहली मर्तबा पार्टी के साथ लड़ रहे हैं। पहले वो कौन सा विधानसभा लड़े थे? विधानसभा लड़े थे, आजाद निर्दल लड़े थे, चेयरमैन नहीं लड़े थे, पीस पार्टी से लड़ते। इस बार किसी में जीते वो? नहीं जीते नहीं उनके साथ 500 समीकरण 500 वोट पाए थे। मुख्तार अंसारी कितना? 700 कुछ वोट पाए। बाप रे बाप, तो बहुत बड़ा फर्क है। फर्क जरूर है, लेकिन हमें उनको मजबूत करना है। कोई पेड़ लगता है तो ये फल नहीं देता है। मजबूत करेंगे मजबूत तो कर रहे हैं भाई। किसको? भाई हम तो चाह रहे हैं कि भाई आरएलडी सर जो है गठबंधन की सरकार बने। कौन सी गठबंधन? अरे भैया अखिलेश जी के। अखिलेश जी के। यूँ तो पतंग वाले आए। ठीक है, उनको अपना नजरिया, हमारा अपना नजरिया है। अभी यहाँ पे पतंग वतंग का यहाँ पे कोई क्रेज व्रेज नहीं। भाई साहब क्या माहौल है? क्यों पतंग वाले नहीं लड़ सकते यहाँ से चुनाव? वो कह रहे हैं अपना एकदम कर रहे हैं कि हम ही लड़ेंगे। कौन कह रहा है? मुख्तार वाले कह रहे हैं कि हम ही चुनाव जीत रहे हैं। आज उसका जनाधार एकदम गिरा हुआ है। पब्लिक में बहुत आक्रोश है। कभी 5 साल में किसी ने कोई काम नहीं किया। 5 साल में 5 काम गिना दें, 25 साल में 5 काम गिना दें मुख्तार अंसारी के लोग, कि 25 का साल में 5 काम भी भाई साहब 5 काम गिनाओ। 5 काम तो मैं नहीं गिनाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप यहाँ से बाइक उठा लें या 4 व्हीलर उठा लें, 50 किलोमीटर का एरिया घूम ले। अगर मऊ जैसा शहर आपको कहीं आसपास इर्द गिर्द मिल जाए तो फिर आप हमसे बात करिएगा। यहाँ पे बहुत सारी विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। मऊ विधानसभा में, घोसी लोकसभा में, विधानसभा में 4 सीटें हैं। 3 सीटों पे कितना काम हुआ? भाजपा की सरकार में उनका विधायक रहा है, कितना काम हुआ? यहाँ पे सांसद से काम नहीं मांगा जाता है। यहाँ पे सांसद से काम नहीं मांगा जाता है। क्या माहौल भाई? गठबंधन क्या? अब्बास अंसारी को। अब्बास अंसारी लो। अब्बास अंसारी हुआ, अब्बास वाले को अब्बास को सपोर्ट करे। नहीं है। देखिए अब्बास ने कितने काम किए? अंसारी ने क्या काम? अभी तो 25 साल में क्या काम? मैं तो कह रहा हूँ कि मैं काम क्या गिनाऊँ, आप सिर्फ तो अगर मुख्तार नहीं किया तो किसी ने आगे क्या किया है? बहुत एमएलए आए। बुनकर की नगरी है। बुनकर का काम किसने किया है? सिवाय मुनव्वर अली झब्बर के। मुनव्वर अली झब्बर के कोई नहीं किया है। यहाँ के लिए कोई नहीं किया है। किसने किया फिर? किसी ने नहीं किया है। कोई 25 साल जीत रहा हो एमएलए, चाहे कोई 5 साल रहा हो, किसी ने नहीं किया है। किसी ने नहीं किया। कौन था? 25 साल से तो मुख्तार अंसारी विधायक है, तो कौन काम करेगा? मुख्तार ने किया? नहीं किए। अच्छा, वो कर में नहीं किए? कुछ नहीं किए, न करेंगे कभी। हो भैया, कहते ना किए। अब मैं तो कह रहा हूँ ना कि आप सिर्फ 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर का एरिया घूम लीजिए। काम नहीं है बताने के लिए। काम बहुत है। आप फाटकों पर चले जाइए, महिला सरकारी अस्पताल का रिपेयरिंग हुआ है उसको। अच्छा बतावा क्या माहौल बा हियां? ये मुख्तार अंसारी तो 25 साल से कोई काम नहीं किया है। बाप रे, बड़ा विरोध बा हियां। कुछ नहीं किया है। कोई बता दे, कोई बता दे। लेकिन जो बाबा है ना सत्ता में बैठे, वो उन्हीं के नाम पे सत्ता में आना चाह रहे। बुलडोजर, मुख्तार अंसारी, अतीक अंसारी। नहीं, बुलडोजर नहीं चलेगा। बुलडोजर का काम खत्म। बुलडोजर का काम खत्म, टूट गया बुलडोजर। हाँ, तो मऊ में क्या चलेगा? मऊ में चलेगा पीस पार्टी, मुर्गा चलेगा। मुर्गा क्या है भाई? मुर्गा क्या है? मुर्गा मर्दाना आदमी है। मर्दाना आदमी है। मुर्गा हमारा जिंदाबाद। जो प्रत्याशी है मुर्गा, मुनव्वर मुर्गा जो भी है, नाम है उनका, वो मुनव्वर उर्फ मुर्गा है। तो वो अपने मुंह से खुद कहते हैं कि जैसे मीडिया वाले सवाल पूछ रहे थे, मीडिया वाले उनसे सवाल पूछ रहे थे कि भैया अगर सामने शेर खड़ा हो तो मुर्गा को जाना चाहिए, तो बोल रहे हैं कि शेर जब खड़ा है तो सामने जाने की जरूरत क्या है? मुर्गा है सर। उन्होंने कहा है कि शेर के सामने डट पाएगा मुर्गा, तो उन्होंने कहा शेर पा ही नहीं पाएगा, वो तो उड़ जाएगा। हाँ, मुर्गा उड़ जाएगा। देखिए जिंदाबाद। अब जो असल वजह ए भाई क्या माहौल बा हियां बतावा? बहुत अच्छा है। किसका? अब सभी कह रहे हैं अपना अपना। अच्छा, सभी अपना अपना कह रहे अच्छा, यहाँ चुनाव पार्टी के चेहरे, पार्टी के सिंबल पे होगा या प्रत्याशी के चेहरे पे होगा, या यहाँ के मुकामी जो जेन्युइनी जमीनी काम है उसको लेकर होगा? देखिए ये फिलहाल तो कुछ नहीं कहा जा सकता। मेन तो चाहिए काम। काम तो सब मांग रहे हैं, लेकिन कहा जाए तो अगर लोग जो कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी ने 25 साल से कुछ नहीं किया है, तो देखा जाए तो नहीं किया है, लेकिन उम्मीद रखते हैं ना, बस इसी बिना पे। और सब अपनी अपनी पार्टी की उम्मीद रखते हैं। ए चचा,
क्या हाल चाल है? ठीक है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। अरे कुछ तो बोल दो, आप बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े अनुभवी आदमी हैं, बहुत से चुनाव देखे होंगे, लोकसभा विधानसभा, कुछ तो बताइए क्या माहौल है? ठीक है, हम कुछ नहीं जानते। अरे कुछ तो बताइए। अच्छा चलिए मत बताइए, ये बताइए यहाँ के जमीनी मुद्दे क्या है, कितना काम हुआ, कितना काम होना चाहिए? उसके चक्कर में हम नहीं रहता है, जो रहता है वो जाने। काम क्यों? काम की जरूरत यहाँ नहीं? सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य सेवा, काम की जरूरत नहीं हमको। अरे फिर काय की जरूरत है? अपने खाते हैं, पीते हैं, कमाते हैं बस। अरे तो सड़क पे चलते कि नहीं चलते? शिक्षा आपके बच्चों को मिलना है कि नहीं मिलता है? स्वास्थ्य मिलना है कि नहीं मिलना है? सड़क विधायक बनाते हैं। हाँ, तो विधायक का चुनाव है, तो ये बताइए ना, शिक्षा को लेकर कितना काम हुआ है? हाँ, काम को हम नहीं जानते कितना हुआ है। हाँ, जानते ही नहीं है। खत्म हो चुकी है, हैं? शिक्षा तो एकदम खत्म हो चुकी है, बच्चों की पढ़ाई एकदम खत्म हो चुकी है। क्या मुद्दा है भाई यहाँ पर? गठबंधन का मुद्दा है। अरे मुद्दा तो बेरोजगारी का है। अच्छा, रोजगार यहाँ लोगों को नहीं मिला है? नहीं मिला है ना, बहुत से लड़के पढ़ उड़ के अपना घूम रहे हैं ऐसे। हाँ, डिग्री लेके घूम रहे हैं। ऐसे देखिए नौजवान लोगों से मिल लेते हैं। रुको भाई साहब, ये बताइए, अरे एक मिनट, ये बताइए रोजगार को लेकर यहाँ कितना काम हुआ है? रोजगार पे हाँ। कोई काम नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उजैर। क्या करते हैं आप? बुनाई करते हैं। बुनाई करते हैं। तो बुनाई को लेकर यहाँ पर सरकार ने कुछ फैसिलिटी दी हो, या यहाँ के मुकामी विधायकों ने दी हो, या किसी और ने दिया, कुछ आगे बढ़ाने का काम यहाँ हुआ है? उसके लिए सहूलत थी, पासबुक की उसको योगी सरकार ने खत्म कर दिया। अब अखिलेश यादव से उम्मीद है कुछ। अच्छा, अखिलेश यादव से उम्मीद है। और उन्हें को जिताने का इरादा है। अखिलेश, उनकी सरकार चाहते हैं अखिलेश यादव। चाचा क्या क्या माहौल है यहाँ पर, क्या क्या तस्वीर है, जरूरी मुद्दे यहाँ क्या है? मुद्दे यहाँ क्या होंगे भाई? देखिए, मुद्दे 25 साल से हम लोग देख ही रहे हैं, कोई विकास या कोई इस तरह कोई काम नहीं हुआ। एनआरसी का मामला था, उसमें भी हमारे विधायक जी की तरफ से कोई एक बात भी नहीं, ना कोई सपोर्ट मिला हम लोगों को। हाँ, तो इस साल 25 साल हमने बहुत वक्त बर्बाद किया हमने। अब तो यही अफसोस होता है, 25 साल हमने वक्त अपने बहुत बर्बाद कर दिया है। अच्छा, 25 साल बर्बाद हो गया। जी जी, कोई विकास ही नहीं हुआ। हम लोग अपना सोच के गए थे कि भाई कुछ अपना आदमी है, बंदा कुछ काम करेगा जमीनी सतह पर, कुछ ही कोई विकास नहीं, कुछ भी नहीं है। क्यों भाई साहब? अब यही बता रहे हैं ना। आप भी तो बताइए। हाँ, मतलब कि जो ये सब जो बता रहे हैं जमीनी मुद्दे यहाँ क्या है, क्या होना चाहिए कि अगर ये काम हो जाते तो ये मऊ आगे बढ़ जाता? ये भी सामने एक ब्रिज का मसला है, अभी ट्रैफिक मामला देखो, ट्रेन वगैरह आती है, कितनी परेशानी होती है। एम्बुलेंस अगर आदमी मरीज लेके चला जाए तो फिर हॉस्पिटल पहुंचने को जाए वहीं उसका डेथ हो जाए। हाँ, ये समस्या है। यहाँ बिजली का समस्या है, समस्या है यहाँ पर। कोई इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह बड़ा कोई कॉलेज नहीं, यहाँ के बच्चे कोई, ये सब सारी समस्या ही समस्या है। क्या है यहाँ पर? कुछ भी नहीं है, समस्या ही समस्या है। अच्छा, स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर यहाँ काम नहीं हुए? कोई किसी विभाग का काम नहीं है, बताइए ना, किसी विभाग बिजली का भी काम नहीं है। बिजली कितने घंटे आती है यहाँ? बिजली विभाग का अखिलेश के दौर में हम लोग के लिए, बुनकरों के लिए कुछ छूट थी। 72 रुपया मामला था, जो हमारे योगी जी आए बाबा जी, वो भी खत्म कर दिए हैं बुनकरों के लिए। हाँ, बाबा जी आए, वो भी विकास था, वो भी खत्म कर दिए हैं। बुनकरों के लिए अब कोई सुविधा यहाँ नहीं हो रहा? नहीं है बुनकरों के ऊपर 2-2 लाख 3-3 लाख एक बुनकर कर्जदार में है बिजली का। हाँ, 2-2 3-3 लाख रुपया बुनकर कर्जदार है बिजली का। अभी तक ये सरकार की तरफ से कोई फैसिलिटी या सब्सिडी नहीं मिली? कोई फैसिलिटी नहीं मिली है। क्यों भाई साहब बताइए? नहीं, 72 रुपया जो था तो अखिलेश जी के दौर में तो हम लोग जमा कर रहे थे। बाबा भी शुरू में कुछ दिन जमा कराए और उसके बाद ये उसको बंद कर दिए। अब जिसका एक पावलूम का पहले 1.5 जो था, अब 1.5 2-2 लाख का आदमी बाकायदा है। अच्छा, सब डिलीट कर दिए। वो जो पहले हम जमा किए थे बच्चे, उसको भी डिलीट कर दिए। कहे कि नहीं, वो नहीं माने, हमको फिर से फिक्स रेट चाहिए योगी जी। हाँ, हम लोग बुनकर गरीब आदमी तो मारे जा रहे हैं। हाँ, फीस जमा, बिल नहीं जमा हो रही है। किसकी सरकार चाह रहे हैं? हम चाहते हैं अखिलेश की सरकार। अच्छा, उनके आने से क्या बुनकरों को कितना फायदा होता है? फायदा भी होता है, किसान का और बुनकर का सबका फायदा होता है, सबको साथ लेकर चलते हैं। हाँ, बाकी शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर काम नहीं हुआ है? अभी मदरसा स्कूल कॉलेज वगैरह तो नहीं कोई सा इंतजाम है जी। अच्छा, ये और लोग भी हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं। भाई साहब क्या है, ये बताइए कितना कितना विकास यहाँ हुआ है? कोई विकास नहीं है। कोई विकास नहीं। विकास नहीं हुआ तो यहाँ जुनूनी मुद्दे क्या क्या चाहिए यहाँ के लोग? मुद्दे तो हर चीज के मुद्दे हैं, लाइट का है, लूम का काम, यही रोजी रोटी बुनकरों का काम है, यही है। समस्या तो बहुत है, लेकिन क्या काम तो कुछ नहीं हुआ है। बस हम लोग मजबूर हैं वोट देने के लिए। किसको? मुख्तार अंसारी को, उनके लड़के को। अच्छा, कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास है, घुमा फिरा के वही बच जाता। हम लोग क्योंकि समाजवादी को मानने वाले हैं, मजबूरी है। अब ये किसी तरह से गुड़ा गणित लगा करके ये अपना बना लेते हैं, मजबूरी में देना पड़ जाता है हम लोग को। तो क्यों विकल्प नहीं है कि कोई विकल्प नहीं है हमारे पास।
कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प है ही नहीं है। यहाँ एक विकल्प ये खड़े थे, अभी बता रहे थे कि ये हम विकल्प मुख्तार अंसारी ने 25 साल से काम नहीं किया है। नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है। 72 रुपये वोट क्यों दिया जाता है? मजबूरी है, कुछ पैसे के बदौलत जीतते हैं, कुछ गुड़ा गाड़ी से जीतते हैं। 72 रुपये वाली जो रेट की मामला था, इस सिर्फ 72 रुपया फ्लैट रेट का जो मामला था, यहाँ के सांसद थे बालकृष्ण चौहान जो बीएसपी के सांसद थे, और एसटी हसन साहब जो अभी इंतकाल कर कुछ दिन पहले एसपी के जो रहनुमा थे एसटी हसन साहब, इन दो लोगों ने मिल करके इसको लोकसभा में पास कराने की पूरी प्रावधान किया था कि इसको पास कराया जाएगा। लेकिन प्रदेश सरकार अखिलेश यादव की सरकार ने आगे चलने नहीं दिया था, अपने असेंबली तक और उत्तर प्रदेश तक इसको रह दिया, जिसकी वजह से योगी सरकार ने इसको खत्म कर दिया। अगर वो वाकई यहाँ जेन्युइनली मुद्दे वाकई क्या है और किस बात को लेकर यहाँ वोटिंग होगी? वोटिंग तो होनी चाहिए जनरली। मुद्दे क्या है? वोटिंग तो विकास के मुद्दे पर होनी चाहिए कहीं भी, है कि नहीं? तो उसी ग्राउंड पर लोगों से ये है कि अगर हुआ है तो आप जो योग्य कैंडिडेट सब चीज से हटकर जो सुटेबल कैंडिडेट है उसको देना चाहिए, और उसी पर आप लोग दीजिए। जाति बिरादरी संप्रदाय सबसे हटकर। यहाँ स्वास्थ्य सेवा शिक्षा को लेकर कोई काम हुआ ही नहीं है अभी तक। स्वास्थ्य, अब कोरोना में क्या पता शिक्षा के बारे में पता चला, शिक्षा तो ऑनलाइन हो रहा है घर घर, ठीक है ना? सरकार का तो दावा है कि हमने आखिरी पायदान पे खड़े व्यक्ति का विकास किया, हर शहर का विकास हुआ, लाइट बिजली मैंने दी। सबको दे दिया जाएगा लेकिन भाजपा को नहीं दिया जाएगा। ऐसा क्यों? बाबा तो उसी बुलडोजर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के नाम पर सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं। सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया, कोई किसी को बता दीजिए माफिया को, ब्रिजेश को, ये कोई भी इस तरह का माफिया किसी के ऊपर कार्रवाई हुई हो, सब उनके साथ बैठ के मीटिंग पे कार्रवाई हुई अभी तक? सिर्फ मुसलमानों पे, सिर्फ जो मुसलमान का नाम लगा हुआ है उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उनकी जगह मुख्यमंत्री की जगह हमको बैठा के देखिए, अभी हम बाबा पे कार्रवाई कर देंगे। अरे बाप रे बाप, इनको बैठा दो, कार्रवाई कर देंगे। मुसलमान कर देंगे, अभी बताएंगे। पावर हाथ में दीजिए, हम बता दें कैसे होता है। पावर है तो मुसलमान को दिखा रहा है, हमको दीजिए पावर, अभी बता देंगे। भगुआ क्या होता है, हरा क्या होता है, अभी बता देंगे। ये भैया एक गोरखपुर में मिल रहे मुख्यमंत्री बनाने के लिए कि यहाँ मिल गए मऊ में 2 मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम बना देंगे। कहा की बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं, उनकी जगह हमको बैठाइए, अभी बता दे रहे कौन सही है कौन गलत है। मुसलमानों के नाम पर यहाँ राजनीति हो रही है। मुसलमानों के नाम पे राजनीति होती है। हम लोग तो किसी को दे देंगे, भाजपा को तो नहीं देंगे, मर जाएंगे नहीं देंगे। या तो वो मुसलमान नहीं होगा जो साला वोट देगा भाजपा को, हम मुसलमान नहीं होगा। क्योंकि जितना टारगेट हुआ है इनकी सरकार में, सब हिंदू टारगेट किए गए। जितने मुसलमानों के टारगेट, कुछ उसमें अच्छे लोग हैं, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के, या हमारे किसी को भी लेकर के टारगेट मुसलमानों के किया गया। इतना हम लोग को टारगेट किसी सरकार में नहीं किया गया जितना इसमें टारगेट किया गया। ये तो भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हम भगवा हैं, ये मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं भगवा है, हम उसी पे सत्ता पे आने चाह रहे हैं। राष्ट्रवाद, सुरक्षा, इसको लेकर वो सत्ता में आ रहे हैं। मतलब ये भैया कि फिर क्यों सबका साथ सबका विश्वास की बात करते हैं? ये क्यों हिंदू की बात करें ना, सिर्फ हिंदू की बात करें। यानी सरकार यहाँ पर उपेक्षित मुसलमानों को रखी है, यहाँ पे ना विकास नहीं हुआ ना स्वास्थ्य को। 1% कोई नहीं बता सकता। इलाकों में नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ में नहीं, पूरे प्रदेश में कहीं भी विकास नहीं हुआ है। कहीं भी विकास की बात ये करते ही नहीं है। ये बात करते हैं कब्रिस्तान की, शमशान की, मंदिर की, मस्जिद की। मुसलमान की यही करते हैं, और क्या किए हैं? कोई काम बता दीजिए, आप बता दीजिए कोई काम किए हो तो। कोई काम बीजेपी वाला यहाँ है का? ओए बाप, ये बीजेपी वाले नहीं बा। अरे गजब, ये देखो एक पानवान खा के मिल गए हैं यहाँ। वोट का देबो? हम तो परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन मिल गए, परिवर्तन चाहते हो? कहाँ का परिवर्तन? लखनऊ का। तो की क्या बैठे वो? अरे वही आएंगे। कौन? अखिलेश भैया। अखिलेश भैया? तो अखिलेश भैया आएंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? इससे तो अच्छा रहेगा, इससे तो अच्छा रहेगा। इससे अच्छा रहेगा। अखिलेश भैया आएंगे, मुजफ्फरनगर जैसा दंगा करेंगे। बाप रे बाप, अखिलेश भैया आएंगे मुजफ्फर। पार्टी लेवल के वो अध्यक्ष है मऊ के। ये पीस पार्टी के अध्यक्ष है मऊ के। ये कह लीजिए पीस पार्टी के पूरे ये सब कुछ है। लेकिन इनसे हट के बात करिए, पार्टी लेवल से हट के बात करें। पार्टी लेवल से हट के बात कर लो जरा सा। एक ही सरकार बनेगी, यूडीए गठबंधन की पीस पार्टी, MIM और चंद्रशेखर रावण। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ओवैसी को मुसलमान वोट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? कह रहे कि अखिलेश को देगा। नहीं देंगे। बताइए ना, क्यों नहीं देगा? बात असल में इसको सपा को क्यों नहीं देगा? हम ऐसे कैंडिडेट। अच्छा, कैंडिडेट अच्छे नहीं इसलिए नहीं देंगे। मुर्गा उड़ जाएंगे वो, मैं जानता हूँ। बाप रे बाप, फिर उड़ जाएंगे। लखनऊ बैठ जाएंगे। लखनऊ बैठ जाएंगे भैया। यहाँ से लखनऊ 350 किलोमीटर दूरी पे है। थक जाएगा बीच में। 5 किलोमीटर दौड़ के
आप लखनऊ नहीं पहुंच पाएंगे। तो साइकिल चला के जाएंगे? नहीं, हाँ साइकिल से चला के जाएंगे। पहले तो भैया नाम उनका लेते ही लोग। क्या गारंटी है कि जीतने के बाद वो सपा में बसपा में रहेगा? तो खुद भाजपा में है। एक टांग ओम प्रकाश राजभर की भाजपा के गोद में है। भाई आपका गठबंधन, मैं मानता हूँ इस बात को, आप जो कह रहे हैं ठीक है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। कहने का मतलब नहीं, कैंडिडेट अच्छा होता तो हम लोग खुद सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसका नाम लेते ही लोग हंसने लगते हैं। ये हाल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कॉमेडी आदमी है वो, थोड़ा बाप रे बाप, कॉमेडी नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, क्या चाहिए? विकास नहीं चाहिए इनको। मुख्तार अंसारी मोच वाला चाहिए, तो आ गया मुनव्वर जब्बर मोच वाला आ गया भाई, मोच वाला आ गया। अब मोच की बात नहीं, मोच बताओ चचा। नहीं बहुत अच्छा बोले हैं। कौन बोले अच्छा? यो बोले। ये बहुत अच्छा बोले। पार्टी के उन्हीं की बात करेंगे, किसी की बात नहीं। जनता बता दे भाई कि किसकी सरकार चाहते हो? अखिलेश की है? आज बाल बड़ा अच्छा बना, कहीं ससुराल जा रहे हो का? किसकी सरकार? अखिलेश की बोलो यार, अखिलेश की बोलो। लेकिन ये भाई साहब अरे तुम हो तो चमक रहे हो, बताओ तनी का, बताओ का माहौल बा? माहौल ठीक है बा। कैसे? का देखो MIM एक आठ ठो तो रहीबे करेंगे। बिना विरोध का चुनाव में सपा का तो यहाँ ज्यादा दिख रहा है। दरख्त पे ही पत्थर मारे जाते हैं, और मुख्तार अंसारी ने ये कह के भेज दिया बेटे को, नए इरादे नए वादे, खूब लूटो साहबजादे, मऊ वालों को लूट लो जितना चाहे। नहीं वो तो सुना दो कुछ हो एक। मैं उसका समर्थन। ये बात बोल रहे, समर्थन आपकी बात का करे कि लूटे 25 साल का काम नहीं हुआ, लेकिन विकल्प नहीं है। विकल्प बताइए, मैं समाजवादी को देना चाह रहा हूँ, किसको दूं? अच्छा, मैं तो पश्चिमी यूपी में गया, सुनिएगा, मैं पश्चिमी यूपी में गया, बुंदेलखंड गया, अवध गया, पूर्वांचल भी आया। बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहाँ पर टिकट बंटवारे को लेकर भी गड़बड़ हुआ है। समाजवादी पार्टी ने किया है, विरोध भी हुआ, लेकिन जो मुस्लिम वोट बैंक है वो आते आते कहीं कन्वर्ट उसी पे हो जा रहा कि विकल्प नहीं है। ये है कि ऐसा क्यों? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितना समाजवादी ने मुसलमानों को बेइज्जत किया है, स्टेज से भगाया, स्टेज से लतियाया है, लेकिन विकल्प न रहने की अगर सोच है विकल्प की, तो आइए पीस पार्टी और MIM के समर्थन में वोट दीजिए। अच्छा बताइए क्या बोलूं, बताइए। ये कह रहे हैं पीस पार्टी को दीजिए यहाँ पर वोट, वो कह रहे हैं मुख्तार अंसारी ही विकल्प है। तो समाजवादी से गठबंधन हुआ। विकास के नाम पर वोट नहीं होता क्या? नहीं, मऊ में विकास के नाम पे वोट नहीं होता। काहे के नाम पर होता है? ये सिर्फ मुख्तार अंसारी के नाम पे हो। भैया मुख्तार अंसारी। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि हिंदू मुसलमान के नाम पे होगा। जब वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो हम लोग मुसलमान की बात करेंगे, क्या जरूरत है? चल करा जाएगा, क्या किया जाए? मुसलमान हो गए, अखिलेश यादव मुसलमान हो गए। कैंडिडेट तो टोपी तो अखिलेश यादव पहन लेते हैं। अखिलेश यादव पहन लेते तो ये जो योगी जी भी तो अखिलेश यादव योगी जी का कहते हैं कि चिलम पीते हैं, धुआं में उड़ जाएंगे। ये क्या पीते हैं? सफाई में बैठ के किसने नाच देखा? गजब। नहीं, ये लोग बाप बेटा मिलकर डांस देख रहे थे। ये हुआ, इससे इनकार नहीं किया जाता। जो सत्य समाजवादी को वोट दे, क्यों? हम लोग को सुविधा उसमें ज्यादा है, उसमें सुविधा ज्यादा है। सुविधा क्या है? उनको मैं भी कह रहा हूँ गलती की है वो। बदलाव की जरूरत है, इस समय बदलाव चाहिए। बदलाव की जरूरत है। बदलाव चाहिए, बदलाव। यहाँ की आप लोग यहाँ क्या सोचते हैं, किस बात को लेकर वोट करेंगे? विकास की वजह से किया जाएगा। विकास हुआ है, बहुत हुआ है। किसने कराया भैया? विकास मिल गए। हटो विकास मिल गए। अरे बहुत देर बाद विकास मिले हैं भैया, कहाँ रहे हो? अरे यहीं रहे। अरे बाप रे बाप, कितना विकास हुआ। मऊ जिले के टॉपर हैं यहाँ पे। 12वीं करे हो? इंटर के 12वीं नहीं किए हैं। ये कह रहा हूँ कि पूरा तो बना हुआ है रोड। अच्छा, उधर रोड बना है, उधर बना है, ये भी बन रहा है, ये भी पास हो गया है। ये भी पास हो सब गया। अखिलेश की देन है, सब अखिलेश की देन है। और ये दूसरी चीज एक तो 7 साल में एक विकास निकला था मोदी और योगी जी के, वो भी ठोक दिए उनको, वो भी चल दिया। 7 साल में एक विकास निकला था, उसको भी ऐसा मारे कि अंदर से विकास दुबे, नामकरण से विकास नहीं होता है। क्या नाम है आपके? सुभाष सिंह प्रजापति। प्रजापति जी, सही बताओ, विकास मऊ में कितना हुआ? मऊ में हुआ है, बहुत हुआ है। क्या देवो वोट?
वोट जो विकास करेगा उसको दिया जाएगा। कौन किया अभी तक विकास? बताएंगे नहीं मगर अरे बता दो यार, बता दो भाई। हम बीजेपी को देंगे। अरे मिल गए बीजेपी वाले। अब बताओ, तीन पार्टी ये है। बाबा जी तोरे कहा थे कि मुख्तार अंसारी, अतीक अंसारी और बुलडोजर यही चली। मऊ का ऐसा लोग नाम बदनाम कर दिए हैं, अगर बनारस या वहाँ बम्बई चला जाए या विदेश चला जाए, मऊ और आजमगढ़ का नाम लिया जाए उत्तर प्रदेश, कोई काम नहीं देता है। बाप रे बाप। कौन योगी जी बड़ा नाम कर दिए मऊ का? कौन वो कौन? अखिलेश की देन है कि मऊ आ जाए। अखिलेश की देने मऊ है। अच्छा मऊ है। समाजवादी मऊ तो आज ही से है, मऊ तो पहले से है। मऊ तो 70 साल के बाद भी मऊ था, आज भी मऊ है। उसमें क्या हुआ? अच्छा जरा तीन काम बता। एक मिनट रुका भैया, मर्दे रुका ना। तीन काम बताओ कि सरकार में बाबा जी यहाँ पर कराए हैं मऊ में, बुनकरों के लिए, स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए। जो था भैया छीन लिए, जो था। एक मिनट रुको, आप बताओ। अरे रुक जा भैया, जब तो ले ले, बीजेपी मिल गई है। जब बीमारी है तो बंद तो रहबे करेगा। अरे चुप जा रे मर्दे, पहले जवाब तो ले ले। यही तो शिक्षा है। जब बीमारी है तो बंद है, कानून का आप पालन कीजिए, हम पालन करें। नहीं करेंगे तो कैसे विकास होगा? घर में जब बीमार हो जाएंगे तो बुनकरों के लिए बाबा जी ने यहाँ पर क्या किया? तो ठीक, तो लाइन तो सही दे रहा है इस समय। अभी एक लोग हमको, ये सब लोग मिले करे बुनकरों के लिए कोई काम नहीं हुआ है। लाइट भी नहीं दे रहे। 70 रुपए जो रेट तय हुआ था, अब 70 रुपया हो रहा था। भैया वो भी छीन लिए, जो था वो भी छीन लिए। अब दुकान को 1200 रुपया और लोग को 70 रुपया, इतना भेदभाव का है। हाँ, भेदभाव क्या किया? अब अगले सरकार ने किया होगा। ये तो वही सरकार चाह रहे हैं। वो सम्मान चाहिए। ये कह रहे कि मुसलमानों को तो भी भेदभाव किया गया ऐसा सरकार में ऐसा। अरे आपके सामने है, आपके सामने है। एक भी बताइए हिंदू के ऊपर कार्रवाई हुई है? तो भाई लो, मुख्तार अंसारी, अतीक अंसारी का कार्रवाई बाहुबली पर, और ब्रजेश मिश्रा पे कार्रवाई नहीं हुई, इनका कहना है। ये झूठ बोल रहा है। लो, अरे एक को बताइए, एक को बताए। मैं आप सच बताएं, आप सच बताएं, आप सच बताएं। एक हिंदू पे बताएं, चलो एक हिंदू पे बताएं। एक हिंदू का नाम विकास दुबे पर नहीं हुआ कार्रवाई? कहे तो 7 साल में विकास निकला था, वो भी अंदर कर दिए, भीतर कर दिए। एक विकास निकला था, वो भी 7 साल में अंदर कर दिए। तो बाहर रहेंगे नहीं। बाकी ब्रजेश सिंह है और सब। हम लोग बतावा, शांति चाहिए बस। हम लोग को शांति चाहिए। मतलब बाबा की सरकार फिर से आई। अब जनता साथ आना चाहिए। यहाँ की जनता तो कह रही कि हम न देंगे। यहाँ की जनता तो किसी को नहीं, आज इनको चल उनको करते हैं। अच्छा ये भी दल बदलते रहते हैं, जैसे नेता बदलते हैं। जैसे नेता बदलते हैं वैसे वे भी लोग बदलते हैं। जनता बदल जाती है। कहाँ जनता बदलती है? कहाँ जनता वही है जो अच्छा काम करे उसी चुनेगी। आओ भैया, इधर आई जाओ तनी। आओ, को है कहाँ पर है? अच्छा यू बाबा, ये देखो बाबा मिलके सलाम अलैकुम, चाय पी रहे हैं। यू बताओ का माहौल बा यहाँ मऊ में? मऊ में तिरकोल माहौल है भाई। ये अब मिले, हटो तो नहीं भैया, तिरकोल माहौल है। की लड़ाई है, कौन बात पर लड़ाई है? भाजपा लड़ रही है, बसपा लड़ रही है, और ये अयोध्या के बाबा लड़ रहे हैं। अयोध्या के बाबा 2 बार थोड़ी लड़ेंगे। नहीं, अयोध्या के बाबा ये मुख्तार अंसारी का जो लड़का है, ये अयोध्या के बाबा है। यूं कैसे? अरे कहाँ है? न ये हिंदू में है न मुसलमान में है। न ये हिंदू में है न ये मुसलमान में है। जाके गणेश जी का पूजा भी करता है, शिव जी का लिंग पूजा करते हैं। अब्बास अंसारी अब मस्जिद में जाते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। तो न ये हिंदू में है न मुसलमान। ये तो नेता का हर नेता हर जगह जाता है। नहीं, हर नेता तो धर्म बेच के काम नहीं करता है। क्यों नहीं? कोई हिंदू का है वो फितरत है। अच्छा, नेता अगर रहता तो जाके मस्जिद में नमाज क्यों नहीं पढ़ के दिखाता है कि मैं मस्जिद में नमाज चल के पढ़ूंगा? यूं खड़े हैं उनके समर्थक। अभी ये कह रहे हैं कि न हिंदू में है न मुसलमान में है। तो अगर योगी बाबा अगर भगवा कलर का कपड़ा पहन के अगर वो विधानसभा में बैठते हैं तो फिर इनको आपत्ति क्यों है इस बात की? आपत्ति का हम उनको पर आपत्ति कहाँ कर रहे हैं? हम उनको पर मस्जिद में आकर नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसके यहाँ लड़ाई जो थिकोड़ी आप बता रहे हैं, किस बात को लेकर यहाँ पर जनता वोट करेगी ये बता दीजिए। इसलिए कि 25 साल से विकास मऊ का होने के बजाय ये विनाश हो गया है। विनाश हो गया। छोटे बड़े का एहतराम खत्म हो गया। ये बड़ी बात है। हाँ, जो हमारे बच्चे हम लोगों के सामने खड़े नहीं होते थे, आज वो दारू पी के हम लोगों के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हम लोग मुख्तार अंसारी वाले हैं।
बड़े गर्व के साथ कहते मुख्तार अंसारी वाले, तो मुख्तार अंसारी बिगाड़ के अलावा, विकास के अलावा, विनाश के अलावा और किया क्या? यही ना विनाश के हमारे। दारू की जो बात कर रहे हैं ये तो अपनी अपनी चॉइस होती है। दारू पीना, जैसे ये चाचा जी चाय पी रहे हैं तो ये इनकी पसंद है, किसी की दारू पसंद है, किसी की सिगरेट पसंद है, तो भैया लोग पान खाए हैं। यहाँ की जनता किस बात को लेकर वोट करेगी इतना बता दीजिए जल्दी जल्दी। विकास के नाम पे, विकास के नाम पे, विकास विकास का विकास जो करे अभी विकास जी की बात नहीं है, ये पसंद की बात नहीं है, दारू पसंद की बात नहीं है। हमारे शरीयत इस्लाम में इसकी इजाजत इस्लाम में नहीं, ये हराम भी है। चलिए, समय की सीमा है और बहुत अच्छा लगा, यहाँ के लोग मिले, बड़े सलीके से अपनी बात को रखा और सभी का ये कहना है कि विकास को लेकर होना चाहिए। 25 साल से मुख्तार अंसारी ने कुछ नहीं किया है, कहीं ना कहीं विकल्प के तौर पे हम गठबंधन के साथ जाएंगे। हालांकि देखना होगा, भारतीय जनता पार्टी ने भी सरकार का जो दावा बाबा करा है कि हमने विकास किया, यहाँ पे विकास का भी मुद्दा है, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क, यहाँ पर काम नहीं हुआ है, इसे यहाँ पर जरूरी मुद्दे माने जा रहे हैं। निश्चित तौर पे बुनकरों का बड़ा मुद्दा है, बुनकरों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार ने उपेक्षा रखी है। आपकी जो आरोप बुनकर लगा रहे हैं, इनका कहना है कि हम बदलाव चाहते हैं और सरकार जो आए, हमारे बुनकर, सरकार वहां पर कोई भी आए, बुनकरों के हित में कहीं ना कहीं अच्छे फैसले ले। इस उम्मीद से यहाँ की जनता, यहाँ के बुनकर इस बार वोट करेंगे। कैमरा पर्सन सनी गुप्ता के साथ मैं अकील सिद्दीकी, स्वदेश न्यूज, मऊ। यूपी में चुनावी घमासान, किस ओर जा रहा जनमत? क्या वापसी कर पाएगी बीजेपी? क्या सत्ता में वापस लौटेगी सपा? बसपा क्या वापस लौटा पाएगी अपना जनाधार? ओवैसी यूपी में दिखाएंगे कितना असर? यूपी का पूरा चुनावी हाल देखें हमारे साथ राजतंत्र में अकील सिद्दीकी के साथ।